जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। युवाओं अब कमर कसो, भारत माँ का है आह्वान, अब भी सियासतें लगी सोचने, सब जगह होगा लहूलुहान, सब जगह होगा लहूलुहान। 14 फरवरी तथाकथित रूप से पॉजिटिव डे एवं लवली डे कहे जाने वाले एक सुखद दिन का दुखद मार्मिक अंत 44 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के साथ हुआ। एक बार फिर से इस देश की एकता, अखंडता और सहिष्णुता को ठेस पहुंचाई गई। देश की गौरव, मान, मर्यादा का हनन किया गया। आज इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है, आखिर कब तक? सिर्फ एक सवाल और कोई जवाब नहीं, संपूर्ण भारत में आखिर कब तक? अभी तक हम 16 सितंबर 2016 उरी हमले की शहादत से अभी तक शायद हम उबर भी नहीं पाए थे। उसके पहले पाकिस्तान का एक खतरनाक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद अपने नापाक इरादों को साबित कर चुका और हम फिर भी मौन हैं। इससे बड़ी दुर्व्यवस्था इस देश की ओर नहीं हो सकती, इससे बड़ी विडंबना इस देश की नहीं हो सकती, क्योंकि देश का युवा सोया हुआ है। शर्म आती है कहते हुए कि देश का युवा सोया हुआ है। और एक ही क्वेश्चन सबके सामने है, आखिर कब तक? देश की बाहरी स्थिति वो आर्मी कर लेगी मैनेज। क्या करना है, कैसे नहीं करना, वो आर्मी करेगी। ना मेरे बात करने से कुछ होगा, ना आपकी बात करने से कुछ होगा। लेकिन देश की आंतरिक स्थिति जो गड़बड़ है उसका क्या? उसके बारे में किसने विचार किया? नहीं। कैसे सुधर बनाएंगे? नहीं। कोई जवाब नहीं। बात करना चाहूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय जेएनयू की। वहां का एक छात्र पापाचार और दुराचार के प्रभाव में संस्कारहीन को कृत्य करता है। भारत मां के मुर्दाबाद के नारे वो इस धरा पर लगा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो इस धरा पर लगा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। साउथ का एक वामपंथी नेता कहते हुए शर्म आती है, नाम नहीं लेना चाहता का, जो रहता इस देश में है की है, वो सीधे शब्द अपने बयां करता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो औकात जानता है अपनी, भारत तेरे टुकड़े होंगे समान है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। बहुत औकात आ गई है ना अंदर मन में। अगर इतना ही दम है तो बाहर ला, एक बार भिड़, तब पता लगेगा कितना लेवल है। भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के उद्घोष को अपना अपमान समझने वाले वामपंथी नेता, भारत के संविधान के कुछ निर्माता उस संस्थाओं ने क्या थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज है। वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पूर्णतः दुरुपयोग इन देश के इन गद्दारों से हम सीख सकते हैं कैसे किया जाए। क्या है, संविधान ने आजादी दी है कुछ बोलने की, संविधान ने आजादी दी है इन लोगों को बोलने की, पर हम जैसे लोगों ने आजादी दी है कुछ भी बोलने की, क्योंकि हम मौन हैं। और इनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तो कहते हुए शर्म आती है। इससे बड़ी विडंबना इस देश की नहीं हो सकती। लेकिन क्या कर सकते हैं? पश्चाताप, अनुनय विनय, पश्चाताप, यह समय नहीं है। समय है शौर्य, ताकत, बलिदान का। साहब, घर में 32 इंच के एलईडी के सामने बैठ करके देश की चिंता जाहिर करके आप एहसान नहीं कर रहे। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। इतना सा एहसान मेरे इस भारत देश पर कर दीजिए, चिंता नहीं सिर्फ चिंतन कीजिए, तो हमारे देश का भला हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस देश की ना, जम्मू कश्मीर की वो सांसद, क्या नाम है उनका, नाम लेना भी बेकार है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं और आपका भी वेस्ट कर रहा हूं उनके बारे में बात करके, पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, इसलिए बात करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है इन गद्दारों के बारे में बात करना। वो कहती है कि पुलवामा अटैक में आर्मी को पता था कि ये होने वाला है, उसके बाद भी आर्मी ने नहीं रोका, आर्मी ने सख्ती नहीं बरती। अरे मैम, आप तय करेंगी आर्मी को क्या करना है या क्या नहीं। पॉलिटिक्स सही से की नहीं जाती। इस देश की सबसे बड़ी व्यथा यही है, जिसको जो करना है वो नहीं करता। कानून संभालने वाले सबसे पहले कानून तोड़ेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक दल वाले सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही हैं। देश का युवा, बात ही नहीं, क्या करें, देश का युवा पूछो ही मत, जाने कहां व्यस्त है किसी को नहीं पता। देश का युवा जिसको सबसे ज्यादा जागृत होना चाहिए वो सोया हुआ है, चैन की नींद। कोई दिक्कत नहीं भाई, डीजे पर 4 कदम उचकने से कुछ नहीं होता। आग इधर जलनी चटपटानी पड़ती है, इधर लगाओ इधर।
बहुत ज्यादा डीजे याद आता है ना, करो एंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी लाइफ के लिए, लेकिन देश को मत भूलो। उड़ो इतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो, उसके ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो पर काट दिए जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा, और कौन काटेगा वो तुम्हारे अपने ही होंगे। बहुत ज्यादा शहादत इस देश में होने लगी है, पर कुछ कर नहीं सकते ना। आप अपनी दिनचर्याओं में बहुत ज्यादा बिजी हो, व्यस्त हो, तो वहां से ज्यादा समय आपको मिला हो तो हमने पढ़ा होगा ग्लोबल यूथ इंडेक्स, वैश्विक युवा सूचकांक 2018, नहीं पता होगा, मुझे पता है। आप में से 95% लोगों को पता भी नहीं होगा वैश्विक युवा सूचकांक होता क्या है। 192 देशों ने इस बार भाग लिया और उसमें भारत ने टॉप किया। और भारत का कहना था, भारत का मत था कि भारत का युवा वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है, पर करता नहीं है। भारत का युवा कुछ भी कर सकता है, चाहे उसके परिणाम सकारात्मक आए और नकारात्मक आए। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे अपने आजादी के लहू से ना इस धरती को सींचा है, इस मां भारती के चरणों में अपना बलिदान दिया है, तब जाके आज मेरे शहीदों के अंदर आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम हमारी बाजुएं दिखाएंगे। दम शौर्य दिखा, दम है ना अंदर, दिखा दम। जिगरा है नहीं, फैल जाएगा उधर से जो गोली पड़ेगी इधर। बहुत शौक है बॉडी दिखाने का। हमारे देश के लोग मेरा रंग दे बसंती चोला, और हमारे लोग 4 बोतल वोड का। सुधर जाओ यार। कई बार सुना है दिशा परिवर्तन हो जाने से दशा जिंदगी की चेंज हो जाती है। कश्मीर के मेरे युवा भटके हुए युवा से कब पत्थरबाज बन जाते हैं पता नहीं लगता, इसलिए दिशा ठीक कर लो। एक बात हमेशा याद रखो, साध्वी जी की कविता ध्यान आती होगी, हम डरते नहीं किसी अणुबमों से, विस्फोटों जलतोपों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके तुम किस्मत में फूल गए, 65, 71, 99 के युद्धों को तुम भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल मियां जी को दूध झटिका पिला दिया। तुम याद करो 90,000 बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत ज्यादा पीओके कर रखा ना पूरे देश भर में। अपनी आंतरिक तो संभाल लो पहले, देश का लोकतंत्र नहीं संभाला जा रहा तुम लोगों से। आर्मी रूल लागू कर रखा है, इमरान खान जो अपने पेंट का बटन भी वहां के आर्मी चीफ से पूछकर जुड़ता है। साले लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। तुम किस गफलत में छेड़ रहे सोई हल्दी घाटी को, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बस बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा ले इस नेता को, भपक पड़ेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखलाएगा। इन्हें चलाने को बोला कि बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। याद रखें, मिटा देंगे नक्शे को, नक्शे में से मिटा देंगे नाम को। इसलिए समझ जाओ, समय है अभी। हम कहते बड़े गर्व से हैं, हम डरते नहीं किसी अणुबमों से, ये तय है। हम डरते नहीं किसी अणुबमों से, लेकिन हम करते नहीं कुछ भी, ये भी तय है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। इस देश का यूथ जो सब कुछ कर सकता है, he can do anything, but he don't, because he don't want to anything. This is the biggest problem in this country. नेता वो नहीं जो निंदा करे, नेता वो जो नेतृत्व करे। हर कोई भी बात हो निंदा, कोई भी बात हो निंदा। अरे लीड करो यार, मजाक समझ रखा है देश का। मैं नहीं कहता बंदूक लेकर सरहद पर जाओ, क्योंकि तुम जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए ना जिगरे में जुनून चाहिए, दम। और हमारा जिगरा ऐसा है, गोली की आवाज सुनने ना आधा फट जाएगा, इसलिए वहां मत जाओ। किसी ने कहा है, काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जिस दिन भी जिक्र शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। मत जाओ सरहद पर, कोई नहीं मुँह पूछ रहा, लेकिन जहां हो, जिस समय हो,
और जो कुछ कर रहे हो वो तल्लीनता के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, ध्येय निष्ठा के साथ करो। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों के लिए नहीं हो सकती। जिस डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स, संविधान, किसी भी डिपार्टमेंट, प्रशासन, जहां भी हो, तल्लीनता के साथ करो। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। और संकल्प लो एक अतुलनीय राष्ट्र का, एक स्वाभिमानी भारत का, एक गौरवपूर्ण भारत का और एक अतुलनीय समृद्ध भारत का। इससे न तो कुछ ऊपर न कुछ नीचे। परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र, इस भारत मां को परम वैभव पर बनाकर रहेंगे और हम बहुत कुछ करेंगे। एक मिनट, कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे, ये ध्यान रखिए। मोहरी देखी होगी लोगों ने, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। आवाज आ रही थी युवाओं के मन से, हाई सर, हाई सर। कहां गया हाई? लो भी नहीं मिल रहा, निकल गई गर्मी। समझ जाओ यार, समझ जाओ, ताकत पहचानो अपनी। कंबल ओढ़कर सोने के दिन नहीं है, शौर्य और ताकत दिखाने के हैं। इसलिए जहां जितना अच्छा कर सकते हो करो। जहां व्यस्त हो ना, मैं नहीं करना चाहता उस बारे में बात, जहां व्यस्त हो ना वहां से अपना दिमाग हटाओ, अच्छा होगा। क्योंकि अनुनय विनय और पश्चाताप का समय नहीं, शौर्य और बलिदान का है। क्योंकि अगर अब भी खून नहीं खोला तो खून नहीं वो पानी है। अगर अब भी खून नहीं वो खोला तो खून नहीं वो पानी है। देश धर्म के काम ना आए वो बेकार जवानी है। दुराचारियों बस बहुत हुआ, दुराचारियों बस बहुत हुआ। अब तो दुराचार बंद करो। क्योंकि जग गया ना जिस दिन मेरा भारत, ये सोया हुआ जग गया ना जिस दिन युवा हमारे देश का, त्राहिमाम मचा देगा। क्योंकि ये आग की चिंगारी नहीं, दहकती मिसाल है। प्रलयंकर भारी पड़ जाएगा सब जगह से, इसलिए समझ जाओ। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस भारत को एक अतुलनीय राष्ट्र बनाने का संकल्प लो और कुछ करके दिखाओ। इससे बड़ा न तो कुछ और न से छोटा कुछ। अंत में पुलवामा में शहीद हुए सभी मेरे वीर सपूतों को अंतःस्मरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता की जय। और ये एक बात और, ये कैंडल मार्च निकालना, श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना कुछ नहीं होता। खड़े होके खड़े हो जाएंगे मौन व्रत सीधा, कुछ नहीं होगा। कैंडल मार्च से खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। छाती ठोक के दम इधर से निकलनी चाहिए, तब जाकर मजा है। और हम लेंगे प्रतिशोध, सच्चे भारतीय हैं, प्रतिशोध लेंगे। इतनी बात कहकर भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू कृष्ण मित्र।